हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जैसे बोलते हैं ना, बहुत पेन वाला दिन था। इन्वेस्टर्स हो या जो भी लॉन्ग साइड ट्रेडर्स होंगे, दे ऑल हैव द डीप पेन, राइट? एंड दिस इज गुड इफ यू सी इज अ लॉन्गर टर्म, राइट? व्हाई? बिकॉज मार्केट जब भी तेजी करता है इस तरह से, राइट, फिर उसको मार्केट को एक नए लेग की तेजी करना है तो उसके पहले एक बार फ्लश आउट करना पड़ता है। जो एक्सेस होता है, जो पुरानी लीडरशिप होती है, उसमें से कहीं से लोगों को पैसा निकलता है, देन देर इज अ न्यू फेज लीडरशिप, राइट? सो आइडियली व्हाट इज द सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है अभी एज ऑफ नाउ, जैसे एग्जांपल, इसमें आगे का यहाँ पे चार्ट नहीं है बट लेट मी शो। सो यहाँ पे आई थिंक जनवरी के बाद वो करेक्शन शुरू हुआ था। फरवरी में पहला पैनिक आया था बाजार में, राइट, जो अभी ये आपको दिख रहा है 5% डाउन था फरवरी 22 में। उसके बाद एक पुल बैक आया था समवेयर लाइक दिस, एंड देन उसके बाद एक लेग सेलिंग आया था मई 2022। उसके बाद थोड़ा पुल, एंड देन लास्ट लेग ऑफ सेलिंग जो जून 22 में अपने को देखने को मिला। एंड उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा सा पुल बैक दिया, पहला एक रैली किया, बॉटम आउट हुआ प्रोसेस पूरा नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड देन वी हैड द वन ऑफ द बिगेस्ट रैली, राइट? सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल चला। सो यहाँ पे भी जो मुझे सिनेरियो अभी दिख रहा है, मे बी समवेयर हियर वी विल बी बॉटमिंग आउट फॉर शॉर्ट टर्म। फिर एक पुल बैक आएगा समवेयर ऊपर में, राइट? जैसे मान लो यहाँ से पुल बैक शुरू किया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से नेक्स्ट क्रैक आएगा जो ये लो को काटेगा, देन पुल बैक फिर इस तरह से होगा, फिर पुल बैक आएगा जो जून से हम देखने को मिला, राइट? एंड फिर उसके बाद आपको नए सेक्टर्स की लीडरशिप देखने को मिलेगी, एंड फिर मार्केट विल अगेन गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई एंड द रैली विल स्टार्ट अगेन, या? सो बेसिकली आई थिंक हिस्टोरिकली अगर बुल मार्केट में देखेंगे तो 20 से 22 महीना एक ब्रॉडर मार्केट में तेजी चलता है, मोटा मोटी 18 से 22 महीना। उसके बाद एक फेज आता है इस तरह से, देन अगेन मार्केट स्टेबलाइज होता है, देन अगेन मार्केट एक रैली शुरू करता है, एंड दिस टिपिकल गोज ऑन। सो ऐसा नहीं है कि बाजार फिर से ऊपर नहीं आएगा, बाजार ऊपर आएगा, बट क्वेश्चन ये है कि आपके स्टॉक्स वापस आएंगे नहीं आएंगे। सो द रियल चैलेंज विल बी जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और जो इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर को ये प्रोसेस अलग कर देगा। सो जो इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर है, जो स्टॉक्स को प्यार कर बैठे हैं या जो लॉस बुक करना नहीं चाहते हैं, राइट, वो सब बेसिकली अल्टीमेटली वो होल्ड करेंगे पुराने लीडरशिप स्टॉक, पुराने बुल मार्केट की हीरो, एंड नई लीडरशिप आएगी वहां पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पैसा स्टक होगा और वो लॉस बुक करना चाहेंगे नहीं या वो शिफ्ट नहीं करना चाहेंगे, एंड अल्टीमेटली वो पूरा बुल मार्केट एंड होगा, तब तक आई थिंक दे विल बी स्टक, या? सो द रियल चैलेंज इज नॉट ये सोचने का, टाइम मत बिगाड़ो कि ये मार्केट वापस आएगा या कितना गिरेगा। आप ये सोचो कि जब ये साइकिल का एंड होगा ओवरऑल जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, एंड फिर नई साइकिल शुरू होगी, विल यू एबल टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग न्यू रिलीज, न्यू थिंग्स, न्यू सेक्टर्स, एंड अगेन यू मेक लॉट ऑफ मनी लाइक जो लास्ट 1.5 साल में बना, या? सो द क्वेश्चन इज, जो ये क्रैक हुआ है बाजार में, 80% चांस है पुल बैक होगा, फिर ब्रेक डाउन होगा, फिर पुल बैक, फिर थोड़ा एक ब्रेक डाउन, एंड उसके बाद एक रैली, फिर कंसोलिडेशन, एंड देन मार्केट गेटिंग रेडी फॉर अगेन न्यू रैली, या? सो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। सो लेट्स लुक एट द, सो बेसिकली आज का जो पैनिक हुआ है, 4% इंडेक्स डाउन था, मुझे लगता है आई थिंक एक आध दो दिन में वी विल बी बॉटमिंग आउट एंड वी विल हैव द शार्प काउंटर रैली। In that counter rally, it is a time to reflect the portfolio, cut down the losers. जो अंडे जैसे स्टॉक हो गए उनको निकालने का टाइम होगा, एंड देन उसके बाद मार्केट जो भी नई लीडरशिप देगी उसमें अपने को पार्टिसिपेट करने का टाइम होगा, या? सो नाउ लेट्स लुक एट द निफ्टी। सो निफ्टी अगर आप बेसिकली देखेंगे फ्रॉम टॉप हाउ मच करेक्शन इट इज, आप देख सकते हो आज का अगर पकड़े तो 12.5% का करेक्शन हुआ है, राइट? सो निफ्टी ने अगेन नया लो मार दिया ये रिसेंट लो को काट के, या? सो एग्जिट पोल और इलेक्शन डे था, वही कहीं ना कहीं दिन के आसपास आए हैं। सो बेसिकली देयर इज द मैक्सिमम एक्टिविटी अराउंड दिस जो हुआ है मोटा मोटी ये रेंज में, राइट? सो यहाँ से नीचे में गया, यहाँ से ऊपर। सो बेसिकली ये मैक्सिमम वॉल्यूम, वैसे में ट्रेडिंग, मैक्सिमम डिलीवरीज ये एरिया में हुई है।
तो समवेट यहाँ पे कहीं पे ऊपर नीचे में आसपास निफ्टी बॉटम आउट करने के चांसेस मैक्सिमम है। बट ये रैली में जब निफ्टी बॉटम आउट करेगा, राइट, तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो सेम सिमिलर इस टाइप का आपको एक स्ट्रक्चर काउंटर ट्रेंड दिखेगा, फिर ऊपर नीचे जिगजैग चलता रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, राइट। सो यहाँ पे मे बी यहाँ से हम बॉटम आउट करें एक आध दो दिन में। आई थिंक लुक फॉर द सिग्नल्स फ्रॉम द मार्केट रेदर देन प्रेडिक्टिंग। सो यहाँ पे कहीं पे नीचे जाए, फिर आपको एक 15 मिनट में ऊपर में फिर शार्प देखने को मिले और एक बेस बनाए और फिर सेकंड लेग का बाइंग आए, यू शुड बी मैक्सिमम डूइंग निफ्टी। अगर आपको ट्रेड करें तो वहां पे देखना चाहिए। सो नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स फॉर टुमारो। सो फॉर टुमारो सबसे पहले लेवल है 23,180 से 23,220। यहाँ पे कहीं पे आए और फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो मे बी शॉर्ट होगा, बट यहाँ पे एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। बट जैसे ही आपको 200 220 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे निफ्टी एंड फिर ब्रेकआउट करे तो 23,313, 870, 560, 580, 654, ये सब मल्टीपल एरियाज है। सो ये वो सब रेजिस्टेंस है अभी निफ्टी के ऊपर की साइड। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे, राइट। तो निफ्टी ऊपर भी जाएगा तो एक फेज वाइज ऊपर जाएगा, राइट। सो वो फेज वाइज जैसे गिरा भी फेज वाइज है तो ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, देन उस तरह से जाएगा ये। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एरियाज है, मुझे लगता है निफ्टी बाउंस बैक कहाँ तक जा सकता है भैया। सो एक 23,000 आप मोटा मोटी ये पकड़ लो जोन, 23,000, 24,100 के आसपास, 24,000 एंड 24,000, ये मैक्सिमम पुल बैक मुझे लगता है ये एरिया तक जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर फिर से जाएगा 24,600, 24,800, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया होगा शॉर्टिंग एरिया का, राइट। सो लेट्स सी मार्केट अपने को कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है एंड कहाँ पे मिलता है। सो वी विल लुक फॉरवर्ड। देन डाउन साइड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो निफ्टी इज इनटू द स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया। ये जो एरियाज है मार्केट आई थिंक शुड डिपेंड इन नेक्स्ट फ्यू डेज दिस एरिया, मे बी पैनिक में कर ले, बट आई थिंक इट शुड डिपेंड। 23,000 से 23,000 मोटा मोटी 200 के आसपास का एरिया है। 300 से आप पकड़ लो 23, मतलब मोटा मोटी आप 1-1.5% ऊपर नीचे है क्या। एंड अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो सीधा निफ्टी का नेक्स्ट एरिया 21,800 ओपन होता है। बट आई थिंक मुझे लगता है उसके पहले निफ्टी एक बार पुल बैक करेगा एंड दैट पुल बैक के आफ्टर आई थिंक वी कैन सी दैट लेवल ऑल्सो, या। सो आई होप यू आर रेडी। सो नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर ऑब्जर्व करेंगे मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है। वीकली में देखेंगे ये कंटिन्यूस आया तो अप ट्रेंड अंडर प्रेशर, मतलब डाउन ट्रेंड की तैयारी है। क्यों डाउन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि आई वांट टू लुक फॉर नेक्स्ट लेग जहाँ पे डाउन ट्रेंड। तो अभी बेसिकली डेली में डाउन ट्रेंड हो गया है, वीकली में डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट वीक। आई थिंक ये सेकंड वीक अगर जिस तरह से अगर एग्जांपल एक पुल बैक करे और फिर तोड़ दे तो ये कंफर्म हो जाएगा वीकली डाउन ट्रेंड, या। सो नाउ लेट्स लुक एट द डेली। सो डेली में देखेंगे जो जोन से हमेशा बाइंग होता था ये एरियाज, उसको ब्रेक डाउन करके हमने 2 दिन नीचे चले गए। सो क्या शार्प रैली आ सकता है जो अगेन इसके ऊपर लेके चला जाए बाजार, लेट्स सी, या। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम में वीकनेस है ऑलरेडी, जो सेकंड लेग का सेलिंग जब यहाँ से शुरू हुआ। नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स। सो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक जोन है 47,100 टू 47,360। देन उसके बाद नेक्स्ट एरिया है 45,300। सो ये सब एरियाज है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स। सो बैंक निफ्टी का अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आज गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद पुल बैक किया, देन सेकंड लेग का सेलिंग देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली फॉर टुमारो सबसे ये है जो आजकल लो काट के जो बाजार अगर मान लो वापस ऊपर चला गया 42,000 टू 4250 के ऊपर, तो नेक्स्ट लेग 48,000 टू 558, देन 49,000, 49,100 एंड 49,700 टू 800, राइट। सो ये सब एरियाज है जो आपको ओपन मिलने लगेंगे, राइट। सो अभी बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको लेवल्स बताए वो तो ध्यान रखना ही है लॉन्ग टर्म बायर्स के नीचे। बट आई थिंक अभी बाइंग के लिए कल अगर मान लो इसके ऊपर चला जाए और फिर ऐसे सस्टेन करे
और फिर नेक्स्ट लेग का बाइंग आएगा तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग, या। सो आई होप यू आर क्लियर। देन मल्टीपल एरियाज है जो डिस्कस किए, 49,000, 49,180, 49,695, 770। अब बैंक निफ्टी अगर वापस ऊपर में जाएगा तो ये एक डिफिकल्ट एरिया होगा उसको क्रॉस करने के लिए, राइट। सो वी विल ऑब्जर्व दैट, और जब उस एरिया में आता है तो बैंक निफ्टी क्या करता है। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, लाउड स्पीकर टूटा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी आया है, बट जैसे ही इसने नया हाई बनाया यहाँ पे तो ये रिसेट हो गया। अगर ये हाई बना के नहीं आता तो यहाँ पे वीकली डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे आपको एक पहली बार ये ब्रेकडाउन हुआ है। सो आइडियली द सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, यहाँ से कहीं ना कहीं एक पुल बैक आएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा, अब ये पुल बैक के चांसेस ज़्यादा है। फिर वहां से ब्रेकडाउन आएगा और ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बोला। फिर नेक्स्ट एक दो लेग और आएंगे सेलिंग के, जैसे यहाँ पे आया, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग, फिर एक रैली, फिर कॉन्सोलेशन करके फिर मार्केट विल अगेन गो। सो दैट्स हाउ इट शुड बी, या। सो थैंक यू सो मच, एंड आप कमेंट जरूर शेयर कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या स्ट्रेटेजी है। सो थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।